ताकि मैं याद हो। Okay, so we are going to start basically our second model that is called wholesale model. Wholesale model basically क्या होता है? होलसेल का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट्स को होलसेल में उठा के बेचना नहीं शुरू कर देना। मैं इतनी दफा ये एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें गड़बड़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी होलसेल मॉडल का बेसिकली मतलब ये है कि आपने चीजों को होलसेल में उठा के बेचना शुरू कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, होलसेल मॉडल का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है कि आपने होलसेल में चीजें उठानी है और बेचनी शुरू कर देनी है। ठीक है, होलसेल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने बुनियादी तौर पे amazon के ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, या अमेरिका में क्योंकि हमने काम करना है ना, तो अमेरिका के कोई भी जो लोकल ब्रांड्स हैं अच्छे वाले, उनसे हमने परमिशन लेनी है कि क्या मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। वो आपको परमिशन दे देते हैं और उस परमिशन के बाद बेसिकली आप अपना जो है वो सेटिंग मैटिंग करना शुरू करते हो सेलिंग की। प्राइवेट लेबल में ये होता था, एक प्रोडक्ट होती थी और उस प्रोडक्ट को आप जो है लेते थे, बनवाते थे और उसके ऊपर अपनी छाप लगवाते थे और उसको सेल करना शुरू कर देते थे। लेकिन प्राइवेट लेबल के अंदर नहीं, होलसेल के अंदर ये होता है कि आपने दूसरे ब्रांड्स जो हैं उनके परमिशन लेकर तो उनके साथ जो है इस तरह से बात करनी है कि आपको परमिशन दे दें। तो मैं इसकी अंग्रेजी डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप आसानी से नोट डाउन कर सकें कि व्हाट इज होलसेल मॉडल। ठीक है, होलसेल मॉडल इज अ बिजनेस मॉडल ऑफ Amazon where we get brand approvals from brands to resell their products on Amazon. It is also called Me Too listing. मी टू लिस्टिंग होलसेल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर हम ब्रांड अप्रूवल्स लेते हैं फ्रॉम ब्रांड्स टू रीसेल के हम बेच सकें देयर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, Amazon पे उनकी प्रोडक्ट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड मी टू लिस्टिंग, इसको मी टू लिस्टिंग भी कहते हैं आम जुबान में। मी टू मतलब मैंने भी। ठीक है, तो मी टू लिस्टिंग जो है वो बेसिकली इसको कहा जाता है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, अब बेसिकली जो Amazon होलसेल होती है वो भी दो तरह की होती है। एक Amazon होलसेल FBM, एक Amazon होलसेल FBA। Amazon होलसेल FBM का मतलब है कि जिसमें आप कहते हो कि प्रोडक्ट्स तो मैं होलसेल की करूंगा, वही मॉडल चूज करूंगा, लेकिन मैं प्रोडक्ट को पिक पैक और शिप खुद करूंगा। आपको पता ही है FBM का क्या मतलब होता है। Amazon होलसेल FBA का मतलब होता है जिसमें आप कहते हो कि ठीक है Amazon, आप जो है मेरी ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर आएगा तो मेरी प्रोडक्ट को पिक पैक और शिप कर दीजिएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग कभी भी होलसेल के लिए FBM रेकमेंड नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि Amazon को अपनी कस्टमर सर्विस बहुत पसंद है और Amazon कभी भी अपने कस्टमर के साथ रिस्क नहीं लेता। वो हमेशा कहता है कि आप ऐसा करें, स्टार्ट में इन्वेंट्री मुझे भेजें ताकि मैं आपकी सरदर्द लूं पिक पैक और शिप की और मेरे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए होलसेल मॉडल में या प्राइवेट लेवल मॉडल में हमेशा FBA को प्रेफर किया जाता है। तो आपने Amazon होलसेल FBM नहीं, बल्कि Amazon होलसेल FBA जो है उसको आप लोगों ने प्रेफर करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी एक रीजन होती है बायर बॉक्स विनिंग की। अब इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें हमने Amazon ओपन कर लिया। अब आपको अभी तक आपने जितना भी Amazon देखा था, बायर अकाउंट ये जो होता है या शॉपर अकाउंट होता है। अच्छा, एक और बात, Amazon की लैंग्वेज में जो बायर होता है ना, यानी ये जो यहाँ आकर शॉपिंग करता है, ठीक है, उसको Amazon बायर नहीं कहता। Amazon उसको शॉपर कहता है, शॉपिंग करने वाला शॉपर। जैसे ये लिखा हुआ है शॉपर। ठीक है, शॉपर का मतलब होता है खरीदारी करने वाला। ठीक है, बायर नहीं कहते, शॉपर कहते हैं। अच्छा, जो शॉपर होता है वो क्या कहता है, वो आपने अभी तक आकर देखा जी प्राइवेट लेबल प्राइवेट लेबल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मौजूद प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है या होलसेल है? ठीक है, और दूसरी तरफ यही बात कि Amazon होलसेल FBA आपने करना है तो उसका दूसरा फायदा क्या है, ये दोनों बातें एक ही पॉइंट से समझ आएंगी। लेट्स से आप एक प्रोडक्ट सर्च करते हो, प्रोडक्ट का नाम है कैन ओपनर।
कैन ओपनर आपने सर्च कर लिया और ये आपने ओपन किया, अब आप प्राइवेट लेबल नहीं, अब आपने होलसेल के एंगल से देखना है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है? वो एक अलग बात है कि ब्रांड के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, लेकिन ब्रांड की ही तो प्रोडक्ट को आपने रीसेल भी करना है ना, तो ऑफ कोर्स ब्रांड का नाम तो ऊपर लिखा होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड खुद बेच रहा है एज अ पीएल या इसके अंदर जो है होलसेल है? ये बात पहले मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ कि आप पहले पूरा पीएल पढ़ लो, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाए, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर आप आ जाओ। एग्जाम्पल मैं इसे ओपन करती हूँ, कैन ओपनर मैनुअल हैंड हैंडल स्ट्रॉन्ग हैवी, ठीक है? ये आपको पता है, ये डिस्क्रिप्शन होती है, क्या क्या कुछ है यहाँ पर। एक चीज आपको नहीं पता और वो है बायर बॉक्स। ये है बाय बॉक्स, ये पूरा बॉक्स जो होता है ना जिसमें ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय नाउ करते हैं, ये होता है बाय बॉक्स। इस बाय बॉक्स के अंदर कीमत लिखी होती है, नीचे ये लिखा होता है कि अगर आपने रिटर्न किया तो वो फ्री होगा या नहीं, आगे लिखा होता है फ्री डिलीवरी है या नहीं। ये सारी बातें आप पढ़ते हो कि अच्छा फ्री डिलीवरी है तो 5 अक्टूबर तक मुझे भेजेंगे, अगर मैं फास्ट शिपिंग करवाता हूँ तो मुझे 2 अक्टूबर तक मिल जाएगी। ठीक हो गया, ये सारा चीजें आ जाती हैं। यहाँ अपनी क्वांटिटी सेट करते हैं, ठीक है? अपनी क्वांटिटी को 1 से लेकर आप जो है वो सेट कर सकते हो एज मैक्सिमम एज 300, जितना भी आप ऑफ कोर्स बाय करना चाह रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी क्वांटिटी सेट कर ली, ये हो गया बायर बॉक्स। फिर ऐड टू कार्ट बाय नाउ, यहाँ आपने जो चीज देखनी है वो है शिप फ्रॉम Amazon। शिप फ्रॉम Amazon का मतलब है कि Amazon पिक पैक और शिप कर रहा है, यानी FBA। अगर FBA हो रहा है तो फिर शिप के आगे Amazon लिखा होता है, और अगर सोल्ड बाय लिखा हो तो ये ब्रांड का नाम है, जो भी कोई इसको बेच रहा है ऑल इन वन इसको सेल कर रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से इसका नाम लिखा है, ऑल इन वन बेच रहा है और शिप इसको Amazon कर रहा है। अब यहाँ डिफरेंस देखें, सोल्ड बाय ऑल इन वन है, लेकिन इस प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे ब्रांड का नाम जालिक है ना? इंटरेस्टिंग बात। हम कहते होते हैं ब्रांड का नाम टाइटल के नीचे होता है, लेकिन यहाँ ब्रांड तो जालिक है, लेकिन इसको सेल कौन कर रहा है? ऑल इन वन। इसका मतलब क्या हुआ? ये होलसेल की प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर इसको यहाँ पर जालिक होता, यहाँ सोल्ड बाय भी जालिक होता। एक तो ये आपने चेक करना है। दूसरा दूसरा इस बायर बॉक्स के थोड़ा थोड़ा नीचे 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 आते जाए ना, तो आपको यहाँ एक और बॉक्स नजर आता है। उस बॉक्स पे लिखा होता है न्यू और यूज्ड। न्यू एंड यूज्ड दोनों लिखा हो सकता है। आगे ब्रैकेट में नंबर लिखा होता है 4। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को 4 लोग सेल कर रहे हैं। कितने लोग सेल कर रहे हैं एवरीवन? इस प्रोडक्ट को 4 लोग सेल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक होल सेल की प्रोडक्ट है, क्योंकि प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को तो सिर्फ एक ही बंदा सेल करेगा। मिसाल के तौर पे हुमेरा जो है वो स्टोर ब्रांड का नाम हो, तो हुमेरा स्टोर ने उसको बेचना है, हुमेरा स्टोर ही उसको सेल कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हुमेरा स्टोर भी लिखा हो, तहरीम स्टोर, विक्टोरिया स्टोर, एलेक्स स्टोर, केवन स्टोर, उमर स्टोर, तो ये 5-6 लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, वरना प्राइवेट लेबल में तो सिर्फ एक बंदा होता है। कॉन्सेप्ट समझ गया आप लोग? सब लोगों को समझ आ गया? ठीक है। अब ये जो अब आप पूछेंगे कि अच्छा मेरी बारी कैसे आएगी, मिसाल के तौर पे इस वक्त इसको सोल्ड कर रहा है ऑल इन वन, यानी कि अगर यहाँ से कोई इस वक्त इसको बाय करता है ना ये प्रोडक्ट को, तो इसकी जो सेल है ना वो जालिक को नहीं जाएगी बल्कि ऑल इन वन को जाएगी। अब ऑल इन वन इस वक्त इसको सेल कर रहा है, तो फिर जालिक ब्रांड की बारी कब आती है? और ये 4 लोग और कौन से हैं? इसके लिए इस बॉक्स पे क्लिक करें तो आपको आगे नजर आएगा कि ये देखें, ये है जी कैन ओपनर मैनुअल हैंडेड स्टोर, ठीक है? इसकी इतनी रेटिंग है और ये इसकी प्राइस है, और ये इसको शिप Amazon कर रहा है और इसको सोल्ड ऑल इन वन कर रहा है। उसके बाद दूसरा बंदा कौन है? उसके बाद ये है कोई नेक्स्ट बंदा जो शिप तो Amazon से करवा रहा है लेकिन सोल्ड बाय सन पीक एक्सप्रेस है, ये दूसरा बंदा है जो बेच रहा है। उसके बाद सोल्ड फ्रॉम Amazon तीसरा बंदा है, सोल्ड बाय सेलर फ्रॉम EM, ये तीसरा बंदा है। और चौथा बंदा ऑल टाइप न्यू है, NU। सो यहां से आपको पता चलता है कि और कौन कौन से सेलर्स हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ जालिक खुद प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, ठीक हो गया? अब आप कहेंगे कि अच्छा इस वक्त तो ऑल इन वन के पास जाएगी सेल, अगर कोई ऑर्डर करता है तो ये इसकी बारी कब आती है? सन पीक एक्सप्रेस की, या सेलर फॉर EM कब आएगा, या ऑल टाइप NU कब आएगा?
तो उसके लिए इस बाय बॉक्स की रोटेशन होती है कि पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये ऑल इन वन के पास जाएगा, फिर उसके बाद ये अगले ब्रांड के पास जाएगा, फिर ये अगले स्टोर के पास जाएगा, फिर ये अगले स्टोर के पास जाएगा, ताकि सबको मौका मिले। लेकिन इसमें वो स्टोर हमेशा जीत जाता है, ठीक है, बाय बॉक्स को विन कर जाता है, जो कि अक्लमंदी से काम लेता है। अब अक्लमंदी से काम लेने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला स्टैंडर्ड होता है कि आप FBA करो। ये याद रखो कि हमेशा आपका शिप फ्रॉम Amazon ही होना चाहिए। ये ना हो कि बेच भी आप ही रहे हो और उसके बाद शिप भी आप ही कर रहे हो, FBM नहीं करना। इसीलिए होलसेल में हम हमेशा FBA प्रेफर करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये आती है कि आपकी प्राइस जो है ना वो दूसरों से कम हो। जैसे ये जो ब्रांड है, ये इस वक्त इसको बेच रहा है $8 का, देख रहे हैं, 8, इसने सेल लगाई हुई है। अब हम बाकियों को ओपन करके देखते हैं कि बाकी कितने की बेच रहे हैं। ये भी 8.95 की बेच रहा है, ये महंगी बेच रहा है, ये सबसे महंगी बेच रहा है। इसमें इस वक्त सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस इसके हैं, क्योंकि इसने जो है वो लगाई हुई है 899, और इसके उससे भी ज्यादा है क्योंकि इसने लगाई हुई है 895। सन पीक ने 895 की लगाई है। तो इन दोनों के चांसेस ज्यादा हैं कि बायर बॉक्स अगर 24 घंटों में रोटेट होना है ना सबके 4 लोगों के बीच, तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम के लिए ये सन पीक के पास रहेगा, मे बी 6 घंटे में भी 8 घंटे, वो अमेजोन खुद डिसाइड करता है। उसके बाद आगे 6 घंटों के लिए ऑल इन वन के पास चला जाएगा, उसके बाद इसकी प्राइस कम है तो इसके पास चला जाएगा, उसके बाद इसकी प्राइस कम है इसके पास चला जाएगा, क्योंकि बाकी सब FBA ही कर रहे हैं, इसलिए टेंशन कोई नहीं है। अगर कोई FBA ना कर रहा होता, FBM कर रहा होता और उसकी प्राइस भी कम होती, तो शायद उसकी बारी कम आती। इसके अलावा ये रेटिंग्स बहुत मैटर करती हैं कि आपकी रेटिंग 4 स्टार प्लस होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो। देखिए सन पीक की रेटिंग तो है 3, है, सिर्फ 3 लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ है, इसकी इससे ज्यादा है, ठीक है, और इसकी नीचे वाले की इससे भी, इसकी भी तकरीबन उतनी है। रेटिंग की बिहाफ पे भी Amazon डिसाइड करता है कि बायर बॉक्स किसके पास कितनी देर रहेगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग एंड दैट इज कि ये Amazon इटसेल्फ डिसाइड करता है। हमें नहीं पता होता कि Amazon क्या करेगा, लिहाजा हमें सिर्फ इतना पता है कि हम अपनी प्राइस को मुनासिब रखें, कम से कम रखें, अपने अपने रिव्यूज को, ये देखें 98% पॉजिटिव रिव्यू, अपने रिव्यूज को पॉजिटिव रखें, अपनी रेटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। देखें इसकी अब पॉजिटिव रेटिंग 67% है, तो इसके पास जो है कम चांसेस है, हालांकि इसकी प्राइस सबसे कम है, लेकिन इसकी रेटिंग भी कम है, इसके स्टार्स भी कम है, इसके पॉजिटिव ओवरऑल मंथ का डाटा भी कम है। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अब आपको समझ आया कि कैसे एक प्रोडक्ट अगर डिफरेंट लोग बेच रहे हैं, ये यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग बेच सकते हैं। आपने हमेशा देखना है कि इसको 4 से लेकर 25 तक लोग बेच रहे हो, एक प्रोडक्ट के यहाँ पे 4 से लेकर 25 तक लिखा हो। 25 से ज्यादा होंगे तो आपके पास सेल आने के चांसेस कम है, अगर 4 से कम होंगे तो मतलब प्रोडक्ट नहीं इतना बिकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? कम ऑन आंसर मी। ठीक हो गया। इसके बाद होलसेल मॉडल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब होलसेल अगर आपने करना है बिजनेस स्टार्ट, तो इसके लिए कुछ चीजें जो आपके जहन में होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आपने LLC बनवानी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, USA के अंदर बनती है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप UAE में रहते हैं, आप चाइना में रहते हैं, आप जापान में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप अपने मुल्क की जो भी आपके कागजात हैं, पासपोर्ट, ID कार्ड है, उसके बिहाफ पे भी Amazon के लिए USA में अपनी कंपनी ओपन करा सकते हैं, ठीक है। तो वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC होती है। इसके बाद आपके पास US का एड्रेस, ऑफ कोर्स वो आपको अकाउंटेंट ही बाय करके देता है, पर आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक आपके पास LLC होनी चाहिए, US का एड्रेस होना चाहिए, वो एड्रेस अकाउंटेंट बाय करता है, आपकी टेंशन नहीं है। अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है, कोई जानने वाला रहता है, तो अगर आप उसका एड्रेस देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये जब अकाउंटेंट होते हैं ना, ये बड़े आराम से आपको दे देते हैं। उसके बाद रीसेल सर्टिफिकेट या सेलर परमिट भी कहते हैं,
यानी कि किसी भी मुल्क में, यानी खास तौर पे यूएसए में हर एक स्टेट है, उन स्टेट्स की 52 53 जितनी भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में हर स्टेट आपको एक रीसेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमिट देती है। सेलर परमिट, रीसेल सर्टिफिकेट। ये इससे बेसिकली क्या होता है, इससे आपको हेल्प मिलती है कि आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो ब्रांड की, तो आपको ब्रांड को दिखाना पड़ता है कि मुझे जो है स्टेट ने परमिशन दी हुई है कि मैं रीसेल कर सकता हूँ। फिर आपको EIN चाहिए होता है, EIN, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर इंक, एन फॉर नो। EIN एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर को कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको, ये भी बेसिकली गवर्नमेंट आपको देती है, लेकिन ये सारे काम आपका अकाउंटेंट करता है, इसलिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। फोन नंबर भी यूएसए का, बैंक अकाउंट भी यूएसए का चाहिए होता है, इसके अलावा आपको वेबसाइट भी चाहिए होती है, और इसके अलावा एंड पे आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट भी चाहिए होता है। वेबसाइट क्यों चाहिए होती है? वेबसाइट इसलिए चाहिए होती है कि आपने जब ब्रांड से अप्रूवल लेना है ना, कि भाई देखो मुझे परमिशन दे दो कि मैं तुम्हारी चीज सेल कर सकूं। ज्यादा अच्छी एग्जांपल दूं तो एडिडास। ठीक है, लेट्स से कि आपने सोचा कि मैं एडिडास के जूते सेल करना चाहता हूँ, लेट्स से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लिखा, कहाँ गया एडिडास, ठीक है, एडिडास बड़ा ब्रांड है, वो इतनी जल्दी किसी को परमिशन नहीं देता, लेकिन देता भी है। तो एडिडास शूज मैन आपने लिखा, और लेट्स से इसमें आप आए नीचे और आपने जो है सोचा कि मैं ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट बेचती हूँ। ठीक है, यहाँ आने के बाद पहले आप नीचे देखो कि क्या, ये देखें ये न्यू 6 और ये सारा लिखा हुआ है, यानी कि ये होलसेल में पड़ी हुई है प्रोडक्ट। अब आपने एडिडास से परमिशन लेनी है कि एडिडास आपको परमिशन दे दे कि आप उसके शूज बेच सकते हैं। तो फिर एडिडास को आपने ये बताना भी तो है ना कि भाई मैं ब्रांड हूँ, ठीक है, मैं हुमेरा स्टोर्स हूँ और मैं यूएसए में मेरा ब्रांड है, मैं ऑनलाइन चीजें भी बेचता हूँ। तो उसके लिए आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, सोशल प्रूफ भी कहते हैं इसको। तो वेबसाइट इसलिए बनवानी पड़ती है ताकि आप सोशल प्रूफ बनाएं। अब वेबसाइट जो होती है वो मैं बना के देती हूँ, ठीक है, शॉपिफाई वेबसाइट अगर आप बनाओ तो उसमें ये होता है कि वो आपका अपना स्टोर होता है, आप वहां पे भी चीजें बेच सकते हो और आप अमेजोन पे भी चीजें बेच सकते हो। इस पे अमेजोन को कोई एतराज नहीं होता कि आप वो चीज जो है वहां भी बेच रहे हो, यहाँ भी बेच रहे हो। Amazon हैज नो प्रॉब्लम विद दैट कि आप, ऑफ कोर्स आपकी अपनी वेबसाइट है। तो शॉपिफाई स्टोर बनाना ज्यादा बेहतर रहता है। लोग सिंपल वेबसाइट भी बनवा लेते हैं 150-200 डॉलर की, वो आपकी मर्जी है, आपने क्लाइंट को बता देना है कि वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। तो दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स। मैं इसकी आपको पिक्चर्स भी भेज दूंगी नोट्स की, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसके बाद आता है टोटल बजट, कि कितना बजट चाहिए होता है आपको होलसेल का बिजनेस करने के लिए। आपको पाकिस्तानी तो नहीं मैं कहूंगी, आपको यूएसए का बताऊंगी कि यूएसए में आपको तकरीबन $5,000 से $6,000 जो है ना आपका बजट होना चाहिए। इसके अंदर जो आपकी LLC वगैरह बन रही है ना, उसका जो है ना वो एक रेंज होती है $500 से लेकर $800 के बीच में बनती है। मिशिगन, ठीक है, टेक्सास, फ्लोरिडा, वियोमिंग, इस तरह की 4-5 स्टेट्स हैं जिसमें हमारे अकाउंटेंट जो है ना, हमारे टीम है उसकी करते अकाउंटेंट है, वो बना के देते हैं आपको LLC। तो तीन अमल होता है। वो आपकी एक अलग जो है ना वो होती है, समझे, आपके इन्वेस्टमेंट, उसको नहीं मैं काउंट कर रही, ठीक है। वो जो भी आपका लगे $500, 600, 700, 800, वो अलहदा है। उससे हट के आपके पास $5,000 से $6,000 होना चाहिए अगर आप होलसेल कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी मुल्क में रहते हुए कर रहे हैं तो डॉलर आप देख लो, उसको फिर आप पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज में या जापानीज में या रियाल में या पाउंड में, जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो आप कर लो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जो मेरा सारा एस्टिमेशन है बेसिकली वो किस चीज के ऊपर लगता है, मतलब मेरा 5 से 6 हजार डॉलर किस तरह से डिवाइडेड होगा, ठीक है। यानी हाउ वी कैन एस्टिमेट $5,000 to $6,000, कि हम किस तरह एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारा 5,000 से $6,000 डिवाइड कैसे होता है, बजटिंग कैसे होती है, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको बता दिया कि जो आपका LLC और सेलर सेंट्रल अकाउंट और आपकी वेबसाइट और आपका जो कुछ भी मैंने बाकी इंफॉर्मेशन दी है वो तो आपकी तकरीबन $500-600 से $1,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। बाकी आपके जब स्टार्ट करना होता है ना, तो आपने 3 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना होता है। लेट्स से आपने एक ये जूता अपने लिए डिसाइड किया कि एक तो, क्योंकि ये अब प्राइवेट लेबल नहीं है कि इसमें एक ही प्रोडक्ट हो, ये होलसेल है, इसमें हम ज्यादा प्रोडक्ट्स भी
ले सकते हैं, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करानी, हमने तो सिर्फ इसको या तो ब्रांड से खरीदना है, या हमने ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स जो यूएसए के अंदर ही बैठे हुए हैं, हमने उनसे इन्वेंट्री को उठाना है। ये चाइना से तो बन के आनी नहीं है जिसमें हमें ज्यादा पैसे चाहिए हो। तो आपने एक ही सपोज करे एडिडास का जूता डिसाइड कर लिया, अच्छा इसके बाद आप क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट की हंटिंग का क्या क्राइटेरिया यूज होता है। अभी मैं आपको ओवरऑल एक जो है ना वो ओवरऑल व्यू दे रही हूँ। एक आप प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, लेट्स से आईफोन चार्जर, आईफोन 14 प्रो केस, देखते हैं इसको, आइडिया है, जस्ट जस्ट रैंडम आपको आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, लेट्स से देखते हैं ये होलसेल में पड़ी हुई है या नहीं। हाँ ये देखिए नजर भी आ रहा है, 6 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स, ठीक है ये होलसेल में पड़ी है इसलिए इसके नीचे ये आ रहा है। ये दो है, दो वाला नहीं डिसाइड करना आपने, कोशिश करें 4 से 6 कम से कम लोग उसे बेच रहे हो, ये भी नहीं देखना। ठीक है, तो अब आप जब इसे ओपन करेंगे ना आपको पता चलेगा कि बायर बॉक्स के नीचे लिखा होगा इसे कोई भी नहीं बेच रहा, ये अकेले अपना ब्रांड है इसका। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर, टाइम थोड़ा है तो हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है न्यू एंड यूज्ड 6। अब ये आप एक आपने डिसाइड किया मैंने एडिडास का जूता बेचना है ये वाला, और एक आपने डिसाइड किया मैंने ये जो चीज ये बेचना है। अब ये दो है, अब आपने एडिडास के लिए एडिडास से बात करनी है कि मुझे परमिशन दे दो, ये अमेजोन का जो है इसको सेल करने के लिए, एप्पल को बेसिकली अमेजोन कह रही हूँ, एप्पल को सेल करने के लिए या तो आप डायरेक्ट एप्पल से परमिशन लें, या फिर आप देखें कि ये जो आपका आईफोन है ये टॉरी स्टोर है, टॉरी, ठीक है ये टॉरी है, और बाकी यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, जैसे अभी देखें है तो टॉरी स्टोर, लेकिन यहाँ पे इसको बेच इस वक्त TMRL लाइफ बेच रहा है। ठीक है, तो मे बी ये टॉरी मेन ब्रांड हो जो कि ये केस सेल करता है। ठीक है, इसको अमेजोन भी बेच रहा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अमेजोन अगर शिप फ्रॉम हो तो फिर तो खैर है, जहां अमेजोन सोल्ड बाय आ जाए वहां आपने कभी भी गेम नहीं खेलनी, वो प्रोडक्ट कभी सेल नहीं करनी जिसको अमेजोन खुद भी बेच रहा हो। ठीक है, ये देखें टॉरी ब्रांड यहाँ भी है, टॉरी यहाँ भी है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट असल में टॉरी की है। ठीक है, ये देखें हर तरफ टॉरी है, तो इसको तो हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि टॉरी यानी जो ब्रांड प्रोडक्ट बना रहा है वो बेच रहा हो तो उसको भी नहीं हम चूज करते, और अगर उसके अंदर अमेजोन बेच रहा हो तो उस प्रोडक्ट को भी हम चूज नहीं करते। पीछे एक कैन ओपनर जो हमने ओपन किया था वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, क्योंकि वो ब्रांड तो जालिक था, लेकिन आपने देखा था उसमें जालिक खुद सेल नहीं कर रहा था। ठीक है, वो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी जो मैं आपको रेफरेंस के तौर पे दी है। बात समझ रहे हैं आप लोग, जैसे मेरे ख्याल से यही था। ठीक है, हुमैरा के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, खाना खाना खा रहे हैं, पानी शानी पी रहे हैं, नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज, अब ये तीन चीजें हैं, तीन प्रोडक्ट्स हमें टेस्ट करनी है कि कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। तो तीन प्रोडक्ट्स को अगर आपने टेस्ट करना है तो एक एक प्रोडक्ट के आपने कम से कम भी 15 से 35 यूनिट्स मंगवाने होते हैं। ठीक है, एक इसके भी 15 से 35 यूनिट आप कहोगे, इसके भी 15 से 35 यूनिट, इसके भी 15 से 35 यूनिट, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आपके 15 से 35 यूनिट्स हों, ठीक है, तीन प्रोडक्ट्स टेस्ट करनी हो, तो ये तकरीबन आपका 800 से $1000 लग जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने विनिंग प्रोडक्ट, कोई भी तीन में से कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे ये बहुत अच्छी चल गई है या ये बहुत अच्छी सेल हो रही है, एक आपकी विनिंग प्रोडक्ट होती है, वो विनिंग प्रोडक्ट जो होती है वो अब आपने उसको सोर्स कराना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको $1000 जो है वो चाहिए होता है, अगर आप उसके 30 यूनिट मंगवा रहे थे या 35 15 से, और अगर आप उसके ज्यादा यूनिट्स मंगाओ यानी डबल कर दो इन्वेंट्री, यानी 35 की जगह 70 यूनिट मंगा लो, या 70 की जगह 140 मंगवा लो, तो वो आपका बजट ऑटोमेटिकली 3000 या $4000 पे चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली आपका डिवाइड होता है, ये सिर्फ एस्टिमेशंस हैं, ये डिपेंड करता है आपने जो प्राइस है वो क्या रखी है। ठीक है, और क्या आपकी प्राइस है और क्या आपकी प्राइस नहीं है। ठीक हो गया, डू यू गेट माई पॉइंट? अच्छा मैं आपको जल्दी से क्राइटेरिया बता देती हूँ होलसेल प्रोडक्ट का। आपने होलसेल प्रोडक्ट की प्राइस देखनी है कि वो $15 से लेके $42 तक होनी चाहिए। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस $69 है, ये हमारी कैटेगरी में नहीं आ रही। मैक्सिमम प्राइस $42 तक होनी चाहिए।
ठीक है, जैसे अब ये देख लें, ये ठीक है, इसकी ये प्राइस देखनी है आपने $28, तो 15 से 42 होनी चाहिए, तो ये ठीक है, इसकी रेंज ठीक है। इसके बाद ये देखें तो इसकी प्राइस $13 है, इसको आप रिजेक्ट कर दें। $15 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 42। उसके बाद Amazon एज अ सेलर ना मौजूद हो, जैसे कि हमने यहाँ देखा टॉरी के अंदर Amazon भी एज अ सेलर मौजूद था, तो ब्रांड इटसेल्फ भी मौजूद था, तो हमने ये देखना है कि ना तो ब्रांड हो, ठीक है, जैसे टॉरी ब्रांड है, या फिर आपका यहाँ पर यहाँ Amazon एज अ सेलर मौजूद ना हो, जैसे कि यहाँ सोल्ड बाय Amazon भी था, सोल्ड बाय Amazon नहीं होना चाहिए, सोल्ड बाय ब्रांड नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने BSR, BSR आपको पता है बेस्ट सेलर रैंक, आपको मैंने बताया था क्या होता है। आपका बेस्ट सेलर रैंक ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होना चाहिए। आप नीचे आ जाए, जो भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं उसका आपने फटाफट से BSR देख लेना है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में जा गई है, ठीक है, किधर गया किधर गया किधर गया, कम ऑन, ये BSR इसका 16 है, तो ये बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा BSR जो है ना वो 1 लाख, 1 लाख के ऊपर BSR नहीं जाना चाहिए। इसका BSR 164 है, बेहतरीन है, ठीक है। इसके बाद रिव्यूज, रिव्यूज जो है ना वो आपने चेक करने हैं कि बेसिक रिव्यूज या रेटिंग कह लें, कि आपकी जो रेटिंग है ना वो कम से कम 30+ होनी चाहिए। ये देखिए कि 1173 है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, वो तो जब आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा। इसकी रेटिंग देखें 628 है, ठीक है, हमने 30+ रेटिंग देखनी है इसकी। वैसे तो ये हमारी कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इसकी रेटिंग 1800 समथिंग है, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है कि इसकी ये रेटिंग जो है वो होनी चाहिए। रिव्यूज या रेटिंग एक ही बात है। इसके बाद हाँ, रेटिंग में आपने 4+ देखना है, स्टार, ये 4 या 4+ होना चाहिए, जैसे इसका 4.7 है, तो ये आपको पता ही है कि ये कम नहीं होना चाहिए, 4 या 4.5 तक हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का स्टार बहुत मैटर करते हैं, आपको पता है, बायर बॉक्स जीतने में। इसके बाद वेट, वेट आपने आपके ज़हन में तकरीबन जो है ना वो 2.2 केजीज होना चाहिए। होलसेल प्रोडक्ट का वेट जो है वो 2.2 केजीज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 lbs इंटू केजी का मतलब बनता है, ठीक है, ये आपका 5 पॉन्ड या 2.2 केजीज तक आपका वेट अलाउ है, ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको एक स्टैंडर्ड है। कम जितना हो जाए, आपको पता है फीस उतनी कम पड़ती है, तो कम से कम तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा 5 पॉन्ड या 2.2 केजीज का आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पे 4 नहीं बल्कि आप यहाँ पे ऐसा करें 5 से कर ले, 5 से ज्यादा 25 या 30 होने चाहिए, ठीक है, ये एक खुली रेंज चले मैंने आपको दे दी, ठीक है। हाँ, कैटेगरी की बात कर रहे हो ना आप, ये जो कैटेगरी मैंने आपको पहले प्रोडक्ट का क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। अब आपको मैं बताने लगी थी कि आपने जो आपके पास होना चाहिए एक होलसेल के लिए, वो आपने ज्यादातर होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में ही कोशिश करें कि आपको प्रोडक्ट नजर आए, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी फेमस ब्रांड हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब आपने काम स्टार्ट करना है, तो वो अगर अब इस तरह मैंने तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स खोल के दे दिए ना, लेट से आपके ज़हन में ऐसा कुछ भी ना हो, आपने अब स्टार्ट से स्टार्ट करना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे Amazon ओपन करेंगे। Amazon ओपन करने के बाद आप ऐसा करें कि कोई भी प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर्स में चले जाएं। जब आप ओपन करते हैं ना, वहां पे 2 डेज डील और बेस्ट सेलर लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, आप बेस्ट सेलर में चले जाएं, 2 डेज डील में चले जाएं, जैसे चले मैं 2 डेज डील में, यहाँ मेरा पेड अकाउंट है ना, इसलिए ये यहाँ मैं 2 डेज डील में जाऊंगी, आपका बेस्ट सेलर ऑप्शन आ रहा होता है। तो आईडीए के लिए जैसे हम पहले करते होते थे, कोई भी प्रोडक्ट देख लें आप, खोल लें उसको देख लें, कोशिश करें कि प्रोडक्ट होम एंड किचन या किचन एंड डाइनिंग की हो, कपड़े कुपड़े ये वो थोड़े अवॉइड ही करें, जूते छूते जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि हम अवॉइड करते हैं, वैसे ही अवॉइड करने की कोशिश करें। ये देखें, आप देख रहे हैं पिलोज है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, पिलोज भी आप कर सकते हो। अब इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी पहले उसमें होती थी पीएल में, क्योंकि पीएल में तो प्रोडक्ट बनवानी होती है, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत टफ होते हैं। इसके अंदर कोई भी अच्छी प्रोडक्ट आप देख सकते हो, जैसे ये है, चलें यही कर लेते हैं, डबल साइडेड हैवी टेप है ये, ठीक है। अब पहले ये देखना है कि ये
यहाँ पे दो हैं, तो ये वैसे तो ये हमारे होलसेल क्राइटेरिया पे नहीं आती। लेकिन खैर, आपने खोला, ओपन किया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको क्या किया, कोई भी ब्रांड देखा और ये देखा कि उसके साथ होलसेल हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके ऊपर फिर आपने क्राइटेरिया लगाना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है, ये मेरा जो है वो होता है, ये नहीं होता। तो मैंने आपको बताया बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी जो है ना वो बहुत मैटर करती है, और वो मैंने आपको बता दिया। एक तो लोएस्ट प्राइस आपने देनी है ताकि कंपेटिटिव प्राइस हो आपकी। शिपमेंट मेथड आपका एफबी होना चाहिए, हो सके तो फ्री शिपिंग दे दे लोगों को, ठीक है, जैसे यहाँ देखें फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है, या फास्ट शिपिंग दे दें, ठीक है, कि जी विद इन 1 डे, जैसे यहाँ पे किस दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही ओपन करके बता दिया, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टार्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारे बेसिकली आपका क्राइटेरिया है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ, प्रेफर किचन एंड होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, इनको ही प्रेफरेंस दें, ठीक है। क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है ना कि खतरनाक प्रोडक्ट, लिक्विड ना हो, इलेक्ट्रॉनिक ना हो, देखिए वो चीजें स्टार्ट के लिए जरूरी है। आप कोशिश करें, पेट सप्लाईज को भी देख सकते हैं आप, ठीक है, पेट सप्लाईज को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि गोरों को बड़ी पसंद होते हैं पेट्स और पेट सप्लाईज। स्किन की प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई लोकल ब्रांड, टी ट्री एक ब्रांड है यूएसए में, लोकल ब्रांड है टी ट्री, उसकी प्रोडक्ट भी आप सेल करो, क्योंकि लोगों ने तो ब्रांड की चीज खरीदनी है ना, लोगों को इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बेच रहा है। हेड एंड शोल्डर की एग्जाम्पल ले लें, आप हेड एंड शोल्डर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि जो क्राइटेरिया बताया है उस पे हेड एंड शोल्डर का शैम्पू पूरा उतरता भी है या नहीं। लेकिन वही बात के पैकिंग वगैरह अच्छी हो, कोई नुकसान ना हो, ये ना हो कि लीक हो जाए, ये ना हो कि खराब हो जाए, क्योंकि वो आपको नुकसान ही होगा। इसलिए आप कोशिश करें, ठीक है। हाँ, पेट सप्लाई गोरों में बहुत फेमस है, आप ठीक कह रही हैं, गोरों को बिल्लियां, कुत्ते और उनके जुड़े हुए शैम्पूज, उनकी जुड़ी हुई खाने, उनके उनके घर, उनके मैट्स, और ये सब बहुत पसंद है। तो आप पेट सप्लाईज भी देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने अब आपको दे दिया है। अब ये जो है ना, आपने इसके हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढनी है, मुझे नहीं भेजनी होलसेल की प्रोडक्ट, मुझे भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप जो भी ढूंढोगे वो ठीक ही होगी, ठीक है वो, क्योंकि उसमें ऐसी एज इट इज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भेजना भी चाहो तो भेज देना, कोई नहीं, चलो मैं देख लूंगी, बट यूजुअली आप उसमें ठीक प्रोडक्ट ही हंट करते हैं। अब इसमें यह है कि वैसे आप जरूर हंट करोगे, पीछे वाले जितनी असाइनमेंट्स नहीं है, मुझे सबने नहीं भेजा, वो सब मुझे आपने भेजना है, जितने लेक्चर्स हुए हैं रिवाइज करके, उनके नोट्स बना के वो भी मुझे वन बाय वन भेजने हैं, जो असाइनमेंट्स नहीं है वो भी वन बाय वन भेजनी है, और होलसेल के रिलेटेड अभी तक जितना काम मैंने किया है उसमें प्रोडक्ट हंटिंग आपने स्पेशली करनी है, ठीक है, और उसको आपने देख के देखना है। और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन वो सेम उसी प्रोसेस से होती है जिस प्रोसेस से हमने पीएल की हुई है, ठीक है, Amazon FBA कैलकुलेटर के थ्रू। बस एक बात देखनी है, और वो ये देखनी है आपने कि आपको जो शिपिंग पड़ती है ना, शिपिंग, वो आपने देख लेना है कि वो जो शिपिंग आपको पड़ रही है ना, वो क्योंकि आपने विद इन यूएस से करनी है, तो उसके लिए आपको किसी सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी इसमें आप सप्लायर से बात नहीं करोगे, इसलिए शिपिंग आप अपने अंदाजे से लगा लेना। और प्रॉफिट मार्जिन हम हमेशा कहते हैं कि 28 या 30 से 40 के बीच होना चाहिए, लेकिन होलसेल का प्रॉफिट मार्जिन 12% से लेकर 17% तक होता है। 12% से लेकर 17%, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये एक रेंज होती है जिसमें ज्यादातर स्टैंडर्ड आपका निकलता है, वो भी आपने कैलकुलेट करना है, अपनी प्रोडक्ट भी हंट करनी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करना है। 12% से 17 के बीच में, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। शिपिंग की जो चार्जेस हैं वो आप अपने जहन से लगा लीजिएगा, प्रोडक्ट के जो चार्जेस है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी डिसाइड करेंगे, और बाकियों को भी देख लेना है, और फिर एक कंपेटिटिव जो है ना वो प्राइस आपने अपने दिमाग से सेट करनी है कि यार अच्छा मुझे इतने की मिले तो मैं इतने की बेचूं, तो इस तरह से हिसाब किताब होगा। अब आप लोग सियाने हैं माशाल्लाह, अब आप लोगों के हाथ पे ही सब चीजें चढ़ गई हैं। मैं कल भी अवेलेबल नहीं हूँ, परसों भी नहीं हूँ, और नेक्स्ट वीक में भी आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस, तो जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं होंगी आप लोगों को एक वीक के लिए। एक वीक मतलब इट को मतलब अगले हफ्ते तक भी जा सकता है, मे बी मंडे ट्यूसडे। तो आपने परेशान नहीं होना, जितनी असाइनमेंट्स मैंने आपको दी हैं उन पे आपने फोकस करना है, ठीक है, और उस पे आप लोगों ने ध्यान करना है, और ये सारी चीजें आप लोगों ने मुझे जो है वो कंप्लीट करके देनी है नेक्स्ट वीक तक। मैं अगर बीच में आउट ऑफ रेंज हो जाऊं थोड़ी देर के लिए तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। I also need a little bit vacation. Okay, everyone, is that okay?